नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लिस्ट फंक्शन को समझेंगे। लिस्ट फंक्शन आपको डिफरेंट टाइप की डाटा एंट्री करने में, डाटा एंट्री फॉर्म बनाने में बहुत काम आने वाला है और इसका उपयोग डेली ऑफिस वर्क में या जो आपके एनालिसिस वर्क होते हैं उसमें काफ़ी होता है। तो आइए समझते हैं कि लिस्ट फंक्शन को किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, एक हमने टेबल ली है यहाँ पर जिसमें कि डिफरेंट स्टूडेंट्स के नाम लिखे हुए हैं, मार्क्स लिखे हुए हैं, टोटल लिखा हुआ है। अब हमें इनका रिजल्ट लिखना है कि पास या फेल है। यदि हम मैनुअली डाटा एंट्री करेंगे, टाइपिंग करेंगे तो हो सकता है स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए, तो हम चाहेंगे कि हम लोग फिक्स्ड कर दें कि ड्रॉप डाउन लिस्ट आ जाएगी, ड्रॉप डाउन लिस्ट में से हम सिलेक्ट करते रहें। तो देखिए, हम लोग यहाँ पर एक रिजल्ट के लिए बना देते हैं कि पास एंड फेल। अब इसको हम लिस्ट फंक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्लिक करेंगे जहाँ लिस्ट बनाना है और उसके बाद हम लोग डाटा में जाएंगे। डाटा टैब में जाने के बाद डाटा वैलिडेशन में जाएंगे। डाटा वैलिडेशन में जो अलाउ आपकी ड्रॉप डाउन लिस्ट है वहाँ से हम लोग लिस्ट फंक्शन को चूज़ करेंगे। जैसे ही लिस्ट फंक्शन को चूज़ करेंगे, सोर्स हमारा यहाँ पे ओपन हो जाएगा सोर्स चूज़ करने के लिए। अब यहाँ पर हम लोग सोर्स यूज़ करेंगे। सोर्स का मतलब कि रेंज सिलेक्ट करेंगे जहाँ से हमें ड्रॉप डाउन लिस्ट में वैल्यूज शो करनी है। ओके करेंगे यहाँ पर और यहाँ पे देखिए ड्रॉप डाउन लिस्ट का निशान आ गया, ड्रॉप डाउन लिस्ट बन गई है। अब इसको जैसे हम लोग क्लिक करेंगे, देखिए पास और फेल ये दोनों चीज़ें ड्रॉप डाउन लिस्ट में आ गई हैं हमारे पास में। तो यहाँ हम वैसे ही ड्रॉप डाउन लिस्ट बना सकते हैं। इसके अलावा अब दूसरा मेथड ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने का, इसके नीचे वाले सेल में हम लोग देखते हैं। अब वापस से हम लोग जाएंगे डाटा वैलिडेशन टैब में, डाटा टैब के अंदर जो है, और एनी लिस्ट एनी वैल्यू में हम लोग लिस्ट सेलेक्ट करेंगे। अब डायरेक्ट भी हम यहाँ पर पास और फेल लिख सकते हैं, पास कॉमा फेल। तो वहाँ हमने अपना एक अलग से टेबल बना के चूज़ किया था। यहाँ पर हमने जहाँ पे वैल्यू फील्ड सेलेक्ट करते हैं वहीं पर ही हमने पास और फेल लिख दिया। ऐसा कॉमा लगा के हम कितनी भी वैल्यू लिख सकते हैं। वो लिखने के बाद ओके करेंगे। ओके करने के बाद में ये देखिए लिस्ट बन गई है और लिस्ट में हमने जो एंट्रीज की थी वो एंट्री आ गई है। तो ये दो तरीके आप लोगों ने समझ लिए हैं अच्छी तरह से अपना लिस्ट बनाने के लिए, कि एक ही शीट में हम अपना एक कॉलम बना सकते हैं जहां पर हम लोग वैल्यूज़ इनपुट कर देंगे, उसे लिस्ट फॉर्म में ले लेंगे, या फिर लिस्ट फार्मूले में ही हम अपनी वैल्यूज़ को सबमिट कर देंगे। अब यहाँ पे एक समस्या ये आती है, यदि हमारे पास में ये जो वैल्यूज़ हैं जो हमें निकालनी लिस्ट में चाहिए वो शीट पर नहीं है, किसी दूसरी शीट पर हैं, तब हम क्या करेंगे। तो देखिए, हम तीसरा मेथड देखते हैं कि यदि ये वैल्यूज़ इस शीट पे नहीं है, ये शीट 2 पर हैं, तो फिर हम लोग लिस्ट फंक्शन का यूज़ कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग शीट 2 पे जाएंगे। शीट 2 पे देखिए, आप देखिए यहाँ पर हम लोगों ने एक पहले से ही लिस्ट बना रखी है जिसमें पास और फेल लिखा हुआ है। इस पास और फेल में हम पास और फेल के दोनों सेल को सिलेक्ट करेंगे। दोनों सेल को सिलेक्ट करने के बाद में इन दोनों सेलों का हम एक नाम दे देंगे। यहाँ पर देखिए ऊपर जो कॉर्नर में दिखा हुआ है, जहाँ सिलेक्ट किया वहाँ पे हम इसको नाम देते हैं लिस्ट 1। लिस्ट 1 लिखने के बाद हम एंटर करेंगे। जैसे ही हम लोग एंटर करेंगे तो इस पूरे का नाम जो है वो लिस्ट 1 हो जाएगा। तो ये देखिए, अब हम यहाँ पे वापस अपनी शीट पे जाते हैं और थर्ड सेल में अब हम लिस्ट फंक्शन को यूज़ करते हैं। लिस्ट फंक्शन को यूज़ करने के लिए वापस हम डाटा वैलिडेशन में जाएंगे। अलाउ में हम लोग लिस्ट सेलेक्ट करेंगे और सोर्स में हम लोग इक्वल टू लिस्ट 1 लिख देंगे। इक्वल टू लिस्ट 1 हमने लिख दिया है, मतलब हमने एक कॉलम का जो नाम दिया था उस नाम को लिख दिया है। ओके दबाएंगे। देखिए हमारा ड्रॉप डाउन लिस्ट बन गया है। इसको हम सेलेक्ट करेंगे तो पास और फेल दोनों वैल्यू आ गई हैं यहाँ पर। तो जो दूसरी शीट में यदि हम लोग नाम लिखते हैं तो उसके लिए हमें वहाँ पे सेल्स का नाम देना पड़ता है और उस सेल के नाम के थ्रू हम लोग यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाते हैं। देखिए, अब हम यहाँ पे ये देखते हैं कि यदि हमने पहले से जो कॉलम बना रखा है उसमें एंट्रीज पहले से कर रखी हैं, उसमें यदि हमें ऐड ऑन करना है एंट्रीज़ को और लिस्ट में ऐड ऑन करके शो करना है तो कैसे होगा। अब यहाँ पर हम तीसरा एक पॉइंट बढ़ा देते हैं, एब्सेंट प्लस एक और डाल देते हैं हम ग्रेड 1। तो ये जो चारों एंट्री हैं, अब ये चारों एंट्रियां हमें ड्रॉप डाउन लिस्ट में दिखना चाहिए, परंतु यहाँ हम जब जाएंगे तो देखिए पास और फेल दिख रहा है। ये वाली एंट्रीज हमें यहाँ नहीं दिख रही हैं। अब इसको एंट्री को लाने के लिए, अब इसके लिए हमें जो हमारा कॉलम था इसमें लिस्ट 1 का नाम था, लिस्ट 1 के नाम की रेंज को हमें एक्सटेंड करना पड़ेगा। लिस्ट 1 के नाम की रेंज को एक्सटेंड करने के लिए हम लोग फार्मूला में जाएंगे। फार्मूला जाने के बाद नेम मैनेजर में जाएंगे। नेम मैनेजर में जैसे ही हम जाएंगे तो हमें लिस्ट 1 दिख जाएगा जो हमने नाम दिया था।
अब इसको हम डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें रेंज दिख जाएगी। अब इस रेंज को हम लोग वापस से एक्सटेंड कर देंगे। रेंज को हमने चारों जो सेल हैं वो सिलेक्ट कर लिए हैं रेंज में, रेंज को ओके करेंगे तो ये लिस्ट 1 अपडेट हो जाएगा। इसको हम लोग क्लोज कर देंगे। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ड्रॉप डाउन में क्या आ रहा है, तो देखिए पास, फेल, एब्सेंट, ग्रेड, ये चारों चीज़ें आ गई हैं। तो लिस्ट में एक बार लिस्ट बनाने के बाद में यदि हमें रेंज बढ़ाना है लिस्ट की, उसमें नाम बढ़ाना है, तो हमें नेम मैनेजर में जाकर उसके नाम को इंक्रीज़ करना पड़ता है। तो दोस्तों आज हमने लिस्ट फंक्शन को अच्छी तरह समझा है और उसकी पॉसिबल कितनी है, कितनी तरह से हम लोग यूज़ कर सकते हैं, वो भी हमने अच्छी तरह समझ लिया है। तो आप लोग इसकी अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लीजिए, समझ लीजिए, बार बार काम आने वाला फार्मूला है। थैंक यू।